सुस्वागतम टू पाठशाला। तो लास्ट हम लोगों ने कल यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके ऊपर प्रूव किया था, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आज क्या प्रूव करना है? एस टी इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? हम लोग तो जानते हैं कि s जो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो पकड़ लेते हैं कि एस डैश जो है ये एस डैश जो है ये t माइनस 1 जो होगा उस टाइम में इस पार्टिकल द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस ये हुआ, ठीक। तो एस टी जो है, एस टी का मतलब क्या है? टीएथ टाइम जो है, टीएथ टाइम में ये जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसके द्वारा जो टीएथ टाइम में जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस जा रहा है दैट इज एस टी। एस टी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस u of t minus 1 minus half a t minus 1 whole square हुआ। तो that is equals to ut plus half a t square minus ut minus minus plus u minus half a t minus 1 whole square that is equals to u2 ut कट गया तो u बाहर आया, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ ए को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो दैट इज इक्वल्स टू यू लिखे प्लस हाफ ए लिखे तो इसके अंदर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस माइनस प्लस माइनस टी प्लस 1 हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए लिख दिए और यहाँ पर क्या रहेगा? 2t t प्लस टी 2t माइनस 1 और यहाँ पर 1 मिला तो एस टी इक्वल्स टू हम लोग क्या मिला? u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला था, ये जो समीकरण था, ये प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। जेईई में लास्ट फॉर्मूला था, उसके बेसिस में जेईई मेंस में एक न्यूमेरिकल आया था। क्या न्यूमेरिकल आया था? इफ अ पार्टिकल rolling down, if a particle sliding down का मतलब क्या है? कोई फ्रिक्शन नहीं है। sliding down along an inclined plane from rest, it covers a distance of Sn in the interval of t minus 1 to t, then find Sn by s of n plus 1। इसको निकालना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने का एक और तरीका है, ठीक से ब्रो। इफ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे मार्क करो, ये रेस्ट और ये स्लाइडिंग डाउन हुआ ना। इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ एस एन क्रॉस कर रहा है कितना टाइम में? t-1 to t
और क्या निकालना है, एस एन बाई एस ऑफ एन प्लस वन। कैसे निकालेंगे, इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब u इक्वल टू जीरो है, ठीक ना। अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सीखा है, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला सीख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर u जो है u जीरो है, तो एस टी इक्वल टू क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, ए टी हो गया माइनस क्या होगा, हाफ ए, सिंपल है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, एस एनथ और एन प्लस वंथ, तो एस एन जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन माइनस हाफ ए, सिंपल है। एस ऑफ एन प्लस वन निकालेंगे, एस ऑफ एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ एन प्लस वन माइनस क्या है, हाफ ए। इसको मिटा देते हैं, अभी क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया, मिटा देते हैं, जो निकालना है उसको सिर्फ रख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस एन बाई एस ऑफ एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन लिख देते हैं माइनस हाफ ए, और नीचे क्या होगा, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ए ऑफ एन प्लस वन माइनस हाफ ऑफ ए, तो ऊपर नीचे ए कट गया, तो एन माइनस हाफ रह गया, और नीचे क्या रह गया, एन प्लस वन माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू एन माइनस वन बाई टू, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वन माइनस हाफ मतलब हाफ, तो टू एन प्लस वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टू एन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन। बस एकदम इजी प्रॉब्लम है, जेई मेंस में आया था, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर यूनिफॉर्म acceleration, for uniform acceleration having initial velocity, having initial velocity, ठीक ना, दिखाई पड़ रहा, हाँ दिखाई पड़ रहा, having initial velocity। तो कैसे प्रूव करना है, पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ हो गया, having initial velocity and the uniform acceleration ड्रॉ हो गया। तो यहाँ से जो होगा, तो यहाँ से जो होगा इसको u ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v ले लेते हैं, ओके ना। इसका o a b c, इसके ऊपर इसका परपेंडिकुलर d ड्रॉ कर दिया। तो पहला वाला जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत इजी है, लेकिन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या निकालना है बाबू, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, नेक्स्ट जो निकालना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये तो इजी है, यहाँ पर तक एस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर दोनों एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, ओ सी ए डी, और यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है, सी डी बी, समझ में आया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ सी डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ द सी डी बी हाफ इंटू बेस। तो हम लोगों ने क्या जाना, दैट इज हाफ इंटू बेस सी डी इंटू हाइट बी डी, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए जो है दैट इज टी है, और ओ सी जो है u है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, प्लस हाफ ऑफ t, मतलब सी डी जो है दैट इज इक्वल टू ओ ए दैट इज t, इंटू क्या होगा, यहाँ पर b टू t जो है दैट इज ए टी। क्यों ये से हो रहा है, ओ सी जो है u है, तो ए डी इज u है, तो u प्लस ए टी इक्वल टू क्या होता है v,
तो 80 बैठ गया, तो मल्टीप्लाई होगा तो ut प्लस हाफ ऑफ 8 स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो प्रूफ करना है हम लोगों को, वो और भी इजी है। कैसे प्रूफ करना है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है लिख देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2as। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालना है। एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्या है एरिया? OCBA, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OCBA। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सम ऑफ द पैरेलल हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हाफ लिख देंगे यहाँ पर, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स OC प्लस क्या लिखेंगे AB इनटू क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CD लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं, तो CD लिख दे। तो इक्वल्स टू क्या होगा हाफ, OC का मतलब क्या है U, OC मतलब U है, और AB जो है AB का मतलब क्या है V, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे CD को T लिखेंगे। अभी T जो है इसको कन्वर्ट करना है। V इक्वल्स टू क्या जानते हैं U प्लस AT, दैट इज T इक्वल्स टू क्या होगा V माइनस U बाई A। एकदम इजी, इसको बैठा देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा हाफ ऑफ V प्लस U लिख देते हैं इसको, इनटू क्या लिखेंगे V माइनस U बाई A, ये लिख दे। S इक्वल्स टू, तो S इक्वल्स टू क्या होगा हाफ ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2A इंटू S, 2AS। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा U स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2AS। हो गया, सिंपल प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल है। ठीक ना, ओके ना। नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज द लिनियर वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी। क्या लिखेंगे? लिनियर वर्टिकल मोशन, लिनियर वर्टिकल मोशन दिखाई नहीं पड़ रहा ना, ठीक। लिनियर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, हाँ ठीक है। तो पहले क्या पकड़ेंगे, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक, अर्थ का सरफेस है। अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर हम खड़े हैं, ऐसे करके हम इसके ऊपर ऐसे करके खड़े हैं, ठीक, ये हो गया हम, ठीक। अभी हम जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ अपवर्ड इन द वर्टिकल लाइन थ्रो कर रहे हैं। तो उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना बाबू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अभी जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये मैक्सिमम हाइट में जाएगा, मैक्सिमम हाइट में जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था ना कि यहाँ से ये वेलोसिटी से उठ रहा है ऊपर, आहिस्ता 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 रिटार्डेशन होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, दैट इज v इक्वल्स टू 0। अभी जो है ये अंडर द ग्रेविटी चल रहा है, अंडर द ग्रेविटी जब चल रहा है तो g तो आएगा, g तो आएगा। यहाँ पर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है क्या याद रखना है, ये पृथ्वी धरित्री माँ है, तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आउटवर्ड्स मोशन हो तो माइनस जी, और इनवर्ड मोशन हो तो प्लस जी। तो ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे दैट इज द रिटार्डेशन, तो वहाँ पर क्या पकड़ना है माइनस जी, और पृथ्वी के ऊपर जो अगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर आए तो वहाँ पर क्या होगा प्लस जी, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, ओके ना। तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ किए थे कैसे ग्राफ था याद है, ये देखो ऐसे ग्राफ था, डिस्टेंस
स्पीड लेते, स्पीड टाइम जो ग्राफ था, ठीक ना, स्पीड टाइम जो ग्राफ था वो कैसे था? स्पीड टाइम का ग्राफ इसका क्या होगा? स्पीड टाइम का ग्राफ क्या होगा? पहले इसका इनिशियली वेलोसिटी क्या था? मैक्सिमम, ठीक। ये टाइम चल रहा है, टाइम रेस्पेक्ट में जा रहा है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गया, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 एट अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या है? बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंच गया। यहाँ पर एक कुछ चीज़ याद रखना है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करके ड्रॉ करते, ठीक ना। देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है बोलो तो? इस ग्राफ से पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और ये ग्राउंड को टच करेगा या फिर हाथ में आकर ये गिरेगा, तो उस टाइम भी इसका वेलोसिटी कितना आएगा? u आएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका टाइम अगर t लगा है तो उसको t को निकालना है। कैसे निकालेंगे t को? t को निकालेंगे, ले लेते हैं v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? u माइनस होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस g इंटू टी। v जो है v इज 0, v 0 है, तो 0 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? u माइनस जी टी। तो यहाँ पर gt जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? u। तो t इक्वल्स टू क्या निकल गया? u बाई जी, दैट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये जितना टाइम पे ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट वो जो है वहाँ से फिर वहाँ पर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अगर लौट के आए तो टोटल टाइम कितना लगेगा? दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम वो जो एयर में ठहर रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2t, दैट इज इक्वल्स टू 2u बाई जी, कैपिटल टी इक्वल्स टू, ठीक। हम लोगों को टी कैपिटल टी निकाल दिए। अभी देखो ये जो मैक्सिमम हाइट जा रहा है, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन भी निकालना है। हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट? कौन सा फॉर्मूला लाएंगे? हम लोग क्या जानते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? 2gh, इसको h लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट जा रहा है, v क्या है? 0, तो 0 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2g इंटू h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज द मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। है ना समझ में? आज के लिए इतना ही। कल हम लोग ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है और लीनियर मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आउट ऑफ योर बुक्स मिलेगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।